नमस्कार, मैं आदर्श कुमार। देख रहे हैं आप सभी अपना मंच। आप सबका अपना मंच पर बहुत तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा, आज हमारे पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मना रहे हैं? क्योंकि हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं युवाओं के लिए, स्वामी विवेकानंद, इनका आज जन्म दिवस है। जानते हैं इनके बारे में थोड़ा आज बढ़िया से। जहाँ तक कि देखे होंगे हर एक जगह पे आप लोग कहीं ना कहीं स्टेटस में हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे कहीं ना कहीं आप लोग नाम तो उनका अवश्य सुने होंगे। और स्वामी विवेकानंद का बात हो तो स्वाभाविक बात है उनको महापुरुष। मैं एक बार कहीं एक प्रोग्राम में गया था और वहाँ पर लोग से बातचीत चल रहा था हमारा, तो बातचीत के दौरान मैंने बोल दिया था विवेकानंद, तो लोगों ने कहा कि नहीं, विवेकानंद आप नहीं बोले, उन्हें स्वामी विवेकानंद बोले। एक छोटा सा बच्चा नरेंद्र दत्त नाम का था और वो कैसे स्वामी विवेकानंद बना? जो व्यक्ति का जीने का आयु कम से कम 70-80 साल आसानी से जी सकता था, वो व्यक्ति मात्र 40 साल में कैसे अपने आप को, कहा जाता है उनको कि वो समाधि ले लिए। वास्तविकता समाधि नहीं, उनको मार दिया गया था। बहुत कटु शब्द है लेकिन सच्चाई है। बताते हैं इनके बारे में, जानते हैं इनको हम अच्छा से, कैसे एक छोटा सा व्यक्ति देश के उत्थान के लिए, इस समाज का उत्थान करने के लिए देश विदेश हर जगह भ्रमण करते हैं। और हमारे समाज का एक बहुत बड़ा एक कहे तो सबसे बड़ा एक चुनौती है, या कहे तो समाज का सबसे बढ़िया एक गुण है। वो गुण ये है कि घर का मुर्गी दाल बराबर। सुने ही होंगे, सच्चाई है। स्वामी विवेकानंद एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान, उस समय मैं बात कर रहा हूँ कब का, 1900 से पहले का। उस समय हमारे देश में अलग प्रकार से तरह तरह प्रकार के हिंदू मुस्लिम हो, जातिवाद हो, चाहे स्त्री पुरुष हो, मतलब अलग अलग प्रकार का कुरीतियाँ समाज में सुधार के नाम पे चीज़ें कर रहे थे। बहुत अलग अलग लोग थे और यहाँ तक कि धर्म के नाम पर भी अलग अलग लोग समाज को कहीं ना कहीं उत्थान करवा रहे थे। कुछ लोग जो थे वो ये मान रहे थे कि जो हमारा समाज में ट्रेडिशंस आ रही है, जो परंपरा आ रही है वही सही है। कुछ लोग का मानना ये था कि नहीं, जो ये है इसको, उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए और अब थोड़ा कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार से हमें मॉडर्निज्म जो है, हमारा जो आधुनिकता है उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन की तरफ। तो उसी समय ये जो हमारे स्वामी विवेकानंद हैं, हमारे वो आदर्श पुरुष है। मेरा नाम भी आदर्श है, तो बहुत अच्छा लग रहा है उनके बारे में बोलना, और जितना भी बोलूँ उनके बारे में बहुत कम है। तो स्वामी विवेकानंद उस समय ये जब वो बच्चे थे तो उस समय वो हर एक व्यक्ति से यही प्रश्न पूछते थे कि क्या आपने भगवान को देखा है, क्या भगवान होते हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है, सच्चाई है। आज भी हमारे समाज में चाहे हम लोग को क्या सिखाया गया, भगवान जो हैं वो इसी तरह से मूर्ति में निवास करते हैं, कोई फ़ोटो हो उसमें वो निवास करते हैं। क्या वास्तविकता ऐसा ही कुछ है? बिल्कुल नहीं है। वो भगवान को खोजने के लिए, बहुत कुछ करने के, उसी समय उनके उसी यात्रा में उन्हें मिलते हैं सबसे बड़े उनके जीवन के मार्गदर्शक स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कौन थे, उनके बारे में हम कभी और वीडियो में बताएंगे। आज हम आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में बताते हैं। आज हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो कि आपको बताएंगे, फिर मैं अंतिम में आता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं तन्वी राज। आज स्वामी विवेकानंद के जीवन के कुछ संघर्षों के बारे में हम बातचीत करना चाहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद हम लोगों के जैसे ही एक आम व्यक्ति थे। उनके संघर्षों और उनकी मेहनत और लगन के साथ साथ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद भी हम लोग के जैसे एक आम व्यक्ति ही थे। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें आज महान बनाया है। आज हम सब कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ न कुछ ज़रूर जानते हैं। कोई कुछ अधिक जानता है तो कुछ कम जानता है। आज हम सब राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन उनके बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं। आल सिंह प्रेसमाल को लिखित 9 सितंबर 1895 उन्होंने एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था, एक थे श्री रामकृष्ण परमहंस श्री हरिदास बिहारी दास देसाई को लिखित पत्र। दीवान जी, मैं अपने भारतवासियों को प्यार करता हूँ। ईश्वर मुझे जो कुछ भी दे सकता है उसको मैं लात मारता हूँ। सुख में, दुख में, पर्वतों, मरुस्थलों वे वनों में जो मेरे साथ रहे हैं, मेरे साथ रहेंगे ही। प्रिय माँ, जिस महिला को आपने देखा था, उसने मुझे धोखा देने की गहरी योजना बनाई थी। उसने और उसके लोगों ने मुझे 6,000 रुपये में एक घर बेचने की साजिश रची, जिसे मैं अपनी माँ के लिए खरीदना चाहता था। हाँ, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि ऐसे जाति भेद, जर्जरित भेद, कुसंस्कारयुक्त, दयारहित, कपटी, नास्तिक कायरों में से जो केवल शिक्षित हिंदुओं में ही पाए जा सकते हैं, ये बनकर जीने मरने के लिए मैं पैदा हुआ? तुम लोग उस व्यक्ति पर हुक्म चलाना चाहते हो जिसने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि जहाँ तक हो सकता था उसने सब कुछ तुम्हारे लिए किया। जगत ऐसा ही
अकृतज्ञ कायरों है। को मैं घृणा की दृष्टि से देखता हूँ और किसी प्रकार की राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मात्र सत्य ही मेरी राजनीति है। अंतिम पत्र की आखिरी पंक्तियाँ। मैं बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ, परंतु शरीर दुर्बल है। जो मेरी जिस तरह पूजा करता है, मैं उसको उसी रूप में मिलता हूँ। अपने और अन्य लोगों ने मिशन के लिए जो पैसे दिए थे, उसका 1 रुपया भी मैंने अपने लिए खर्च नहीं किया है। कैप्टन सीरियन ने मेरी माँ की मदद करने की दृढ़ और प्रकट इच्छा से 8,000 रुपये दिए थे, लेकिन अब लगता है शायद वो पैसे भी बर्बाद हो गए हैं। सहायता देने के लिए जिन लोगों ने 2 रुपये देने की भी शक्ति नहीं है, वो लोग लगातार व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण परमहंस, उनसे मुझे जो मिलना था मिला। उसके बाद मुझे अब किसी की सहायता की दरकार नहीं। अपना काम करो या चुपचाप बैठ जाओ, लेकिन अपनी मूर्खता के दम पर मुझसे अपनी इच्छा अनुसार काम करने की चेष्टा मत करो। कर सकता हूँ। नमस्कार साथियों, आप लोगों ने देखा कि हमारे कुछ जो जूनियर्स थे, हमारे जो साथी थे, उन्होंने आपको विवेकानंद के बारे में कुछ बातें बताई। आपको जान के हैरानी होगा कि ये जो बातें जो इन लोगों ने बताया, ये वास्तविकता में उन्होंने किसी न किसी लोगों को अपने रिपोर्ट में, अपने पत्र के द्वारा, क्योंकि उस समय जो मेन हमारा जो संवाद का एक बहुत बढ़िया माध्यम था, वो एक मात्र और मात्र पत्र था। तो वो पत्र के माध्यम से अमेरिका में, विदेशों में, अलग अलग जगहों पे जा कर के उन्होंने ये बात बोला और वहाँ से लिखा। अमेरिका में जब वो थे तो क्या हुआ, एक्चुअली हमारा समाज का एक बहुत बड़ा खूबसूरती हम कहते हैं, खूबसूरती किस मामले में कहते हैं वो थोड़ा आप समझ आइए आगे चल के, कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो लोग साथ देंगे या नहीं देंगे वो तो बाद की बात है, लेकिन अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो लोग पीछे खींचने का पूरा प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी समस्या इसके पीछे क्या है पता है? लोग हमें जज इस तरीके से करते हैं कि जो वो नहीं कर पाए वो अगर कोई और कर ले, उन्हें इस बात से कष्ट होता है। लोग चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि वो आप उनसे आगे बढ़ जाए। वो उसका बहुत बढ़िया जो उदाहरण है वो खुद हमारे जो स्वामी विवेकानंद है, ये खुद है। जानते हैं इनके बारे में थोड़ा सा बढ़िया से। जब वो अमेरिका में थे, शिकागो में वो भाषण देने के लिए जा रहे थे, आपको मालूम होना चाहिए कि वो व्यक्ति जो महान पुरुष कहते हैं, जिनको कहते हैं कि उनके अवतार थे, बहुत जगह पे आप देखेंगे वो उन्हें कहा जाता है कि वो भगवान शिव से बहुत ज़्यादा ही उनका मतलब रिलेशन रहा है, उन्हीं का एक अंश थे इस तरह से। तो सोचिए जो स्वामी विवेकानंद हैं, जो शिव के एक अवतार के रूप में जाने जा रहे हैं, जिनको उस तरह से लोग मान रहा है, महान इतना बना दिया है, उस व्यक्ति के पास अमेरिका में जब वो धर्म का सम्मेलन हो रहा था शिकागो में, उस समय उस व्यक्ति के पास इतना रुपया नहीं था कि वो वहाँ जा सके। उसके लिए भी उन्हें चंदा लेना पड़ा। ऐसा नहीं था कि भारत हमारा गरीब था, हमारा भारत बहुत अमीर था, ठीक है। उस समय भी बहुत सारा मंदिर का निर्माण किया जा रहा था, अलग अलग जो धार्मिक कार्यक्रम थे वो किए जा रहे थे, और ये हिंदू के प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ गए थे, सनातन धर्म का, सनातन संस्कृति को वो बढ़ावा देने के लिए जा रहे थे। और लेकिन लोग जो है फालतू में खर्च आज भी कर रहे हैं, आज भी हमारे समाज में ऐसा चीज़ है, लेकिन जो सही कार्य है उसके लिए लोग रुपया नहीं दे पाते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे दिमाग में आ गया, अभी जो बिहार का इलेक्शन हुआ था रिसेंटली, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सब लोग ये कह रहे थे कि प्रशांत किशोर जो हैं वो एक बहुत अच्छे नेता हैं, उनको मौका मिलना चाहिए और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रिजल्ट क्या आया आप लोग देख लिए। अर्थात हम इसमें कह सकते हैं 100 में 99 बेईमान, वो भी कहना गलती है, हज़ारों में 999 हो सकते हैं, फिर भी हमारा भारत महान। वही कुछ हमारे साथ विवेकानंद के साथ ही ऐसा हुआ। मैं बता दूं कि ये व्यक्ति ऐसे थे कि इन्होंने कितने दिनों तक उनका जो मठ था उसको शुरू करने के लिए उन्हें चंदा जुटाना पड़ा। हम आज कहते हैं कि विदेशी लोग, फिरंगी लोग अच्छे नहीं होते, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद की जो माँ थी, उनके लिए जो शायद आप देखिए कि अभी पिछले समय में पहले वो बताई है, उन्हें 6,000 रुपया में एक जगह मिला, एक घर मिला था खरीदने के लिए, जो उन्होंने एडवांस में रुपया दे दिया, और उसके बाद उनको रुपया देने के बाद उन्हें ज़मीन नहीं मिला, उन्हें घर नहीं मिला, जो अपने माँ के लिए वो कर रहे थे। शायद अगर ये विवेकानंद अगर चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे जीवन में, बहुत अच्छा जीवन जी सकते थे, इन्हें कोई मना नहीं कर सकता था। शायद आप विदेश यात्रा में देखे होंगे, सुने होंगे उनके बारे में कि लोग इनको बहुत ऑफर कर रहे थे। बता दें, ये व्यक्ति रुपया जुटाने के लिए वहाँ पर जा कर के दिन रात भाषण देना, और ऐसा नहीं था कि वहाँ पर जाने के बाद इनको सब लोग भगवान की तरह पूजा कर रहे हैं। वहाँ पर भी जो हिंदू लोग थे, जो जिनका अप्रोच था, वहाँ सन्यासी जो थे, सो कॉल्ड संत थे उस समय के हिंदू, जो हमारा जो सनातन संस्कृति को जो आगे लेके जाने वाले थे, हिंदू परंपरा को, वो सब के सब जो लोग हैं वो किसी न किसी तरीके से वो हमारे विवेकानंद को, हमारे जो वहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे थे लोग, वो परेशानी में डाले थे। वहाँ पे फंडिंग के मामले में, चाहे
यहाँ पे हमारा जो उस समय समाचार पत्र चल रहा था उस पे विवेकानंद के बारे में उनको परेशान किया जा सकता, जितना उनके बारे में गलत फहमी उड़ाया जा सकता। अंत में स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें आत्मविश्वास, मेहनत और मानव सेवा की प्रेरणा देता है। उनके विचार आज भी युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं। यदि हम उन्हें आदर्शों को अपनाएं तो एक मजबूत, जागरूक और आत्मनिर्भर समाज का निर्माण संभव है। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए।